जो हम चर्चा करेंगे वो धारिता के ऊपर करेंगे सबसे पहले। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि संधारित्र की धारिता क्या होती है। सबसे पहले धारिता पे बात करेंगे कि धारिता क्या होती है। देखो, जैसे मैंने ये कोई एक टाइप से बाल्टी मान ली है, ठीक है, क्या मान ली है, बाल्टी मान ली है, ठीक है। और ये बाल्टी जो मानी है, इसके अंदर कितना दूध या कितना पानी आ जाएगा, ये अपने अंदर कितना दूध या कितना पानी स्टोर कर सकती है, वही उसकी धारिता कहलाती है। यानी इससे क्या समझ में आया कि धारिता क्या होती है, यानी जो धारण कर ले उसे हम धारिता कहते हैं। मतलब धारण करने की क्षमता को हम धारिता कहते हैं। जैसे ये बाल्टी थी, तो मैंने अभी बताया कि बाल्टी के अंदर कितना पानी या कितना दूध स्टोर हो जाएगा, तो वो इस बाल्टी की धारिता कहलाएगी, ठीक है। यानी इससे आप समझ गए होंगे कि धारिता क्या होती है। आपने बाल्टी ली या मग लिया, कुछ भी ले लीजिए, मतलब अब जैसे कोई बेलन ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ये बेलनाकार कोई भाग ले लिया या पाइप ले लिया है, तो इसके अंदर पानी कितना आ जाएगा, स्टोर हो सकता है, तो वो भी इसकी धारिता कहलाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही जब बात करेंगे हम चालक की धारिता की, अब आपको पता है कि चालक के अंदर होता क्या है, तो हम सभी को पता है कि चालक के अंदर आवेश होता है। और जब हम आवेश को आवेशित करते हैं, यानी जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, तो कहोगे आवेश उत्पन्न हो जाता है। और आवेश जब उत्पन्न होता है तो उसके साथ विभव भी उत्पन्न हो जाता है। और जब विभव आवेश उत्पन्न हो जाते हैं तो इनका जो क्रम होता है वो समानुपात में होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप चालक में आवेश बढ़ाएंगे तो चालक में विभव भी बढ़ेगा। जैसे आपने किसी चालक तार को 2 कूलम आवेश दिया, तो उसके विभव भी होगा, उसमें भी 2 वोल्ट होगा। यानी कहने का मतलब आवेश जो होता है संधारित्र की धारिता में या चालक की धारिता में, वो विभव के समानुपाती होता है। जैसा कि आपको अभी हमने बताया कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जब आवेश उत्पन्न हो जाता है तो उससे विभव भी उत्पन्न होता है, और जब विभव उत्पन्न हो जाता है तो आवेश और विभव का समानुपात होता है। समानुपाती का मतलब ये होता है, जैसे ये आवेश हो गया आपका Q और समानुपाती हो गया B, तो इससे ये हमें पता लगता है कि अगर चालक का आवेश बढ़ा दिया जाए तो विभव भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हो कि मतलब चालक का अगर आवेश बढ़ा देंगे तो विभव तो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये समानुपात में है, भाई समानुपात में है। तो ऐसे ही देखिए, जैसा कि हमने इस बोर्ड में क्वेश्चन को लिखा है और बाकायदा इसके डायग्राम वगैरह हर चीज़ भी बनाई हुई है, तो इसको समझते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले चालक की धारिता क्या होती है, हमने अभी आपको बताया। इसमें देखिए क्या लिखा है कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं, ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो उसका आवेश उसमें विभव के समानुपाती हो जाता है। मतलब कि जब आवेशित किया तो आवेश के साथ उसमें विभव भी उत्पन्न हुआ होगा, और जब विभव उत्पन्न हुआ तो उनका क्या हुआ, समानुपात हुआ। तो इसीलिए देखिए हमने क्यों समानुपाती बी रखा। ये वाली इक्वेशन देखिएगा, क्यों समानुपाती बी। अभी बताया है कि जब हम चालक में अगर आवेश को बढ़ाते हैं तो उसमें विभव में भी वृद्धि हो जाएगी। तो जैसा कि देख लीजिएगा, अब चूंकि आपको पता है कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक या कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसीलिए जब हमने यहाँ पर समानुपात का निशान हटाया है तो यहाँ पर एक नियतांक आया है जिसका नाम C है। क्या नाम है? C है। अब C फॉर क्या होता है, तो आपको पता है कैपेसिटी होती है, और कैपेसिटी का मतलब होता है धारिता। यानी कोई भी चालक है, कोई भी पाइप है, कोई भी बाल्टी है, वो अपने अंदर कितनी, जैसे बाल्टी है तो वो अपने अंदर कितना पानी स्टोर कर सकती है, चालक है तो अपने अंदर कितना आवेश स्टोर कर सकता है, तो उसी के लिए कैपेसिटी बोलते हैं, और कैपेसिटी ही धारिता होती है। तो इसीलिए जो C आया है ये आपका नियतांक आया है, और जिसे हम धारिता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब C बराबर इसका फार्मूला निकालेंगे, तो देखिए C बराबर जब फार्मूला निकालेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको दोबारा कर दे रहे हैं C, यानी Q बराबर होता है CB। ये समझ में आ गया होगा। अब Q बराबर CB होता है, तो जब यहाँ से C निकालेंगे तो C बराबर निकालेंगे तो C के साथ विभव गुणे में है, और गुणे में तो इसका पक्षांतर होगा, वो बटे में आएगा, तो Q/B हो जाता है। तो ये आ जाती है चालक की धारिता। यानी धारिता का फार्मूला आता है C बराबर Q/B। इतना समझ गए होंगे। अब इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, मैंने पॉइंट्स को लिखा नहीं है, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, और वो पॉइंट्स क्या होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर चालक का आवेश है, अगर उसको 2 गुना कर दिया, चालक के आवेश को 2 गुना कर देंगे तो उसके विभव में भी 2 गुनी वृद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमें दर्शा रहा है Q समानुपाती B। अब Q समानुपाती B का मतलब होता है कि अगर आवेश बढ़ेगा
तो उसके साथ विभव भी बढ़ेगा। मैंने अभी आपको बताया कि जब आवेश उत्पन्न होगा तो उसके साथ विभव उत्पन्न होगा, और जब दोनों उत्पन्न हो जाएंगे तो दोनों का समानुपात होता है, यानी एक बढ़ेगा दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो इसीलिए पहला पॉइंट अभी बताया मैंने कि जब चालक में आवेश में 2 वोल्ट की वृद्धि, सॉरी 2 कूलाम की वृद्धि हो जाती है तो उसके विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। ये पहला पॉइंट हो गया। इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर चालक तार में 2 वोल्ट की वृद्धि कर दी जाए, चालक तार में 2 वोल्ट की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आवेश में भी 2 कूलाम की वृद्धि होगी। अब क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। समझ गए होंगे। इसके बाद आती है संधारित्र की धारिता, और चूंकि इसका देखिए मात्रक भी अगर निकालेंगे तो आवेश का मात्रक सभी को पता होता कूलाम होता है, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति वोल्ट। अगर इसका एसआई पद्धति में इसका मात्रक ज्ञात करेंगे तो इसे कहते हैं फैरड। क्या कहते हैं भाई? फैरड कहते हैं। अब इसके अगर फैरड की बात करें तो फैरड की परिभाषा क्या होगी, तो चाहे यहाँ पर हम फैरड की भी परिभाषा बना सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए आवेश होता है Q बराबर, तो Q बराबर मान लीजिए 1 कूलाम, और V बराबर मान लीजिए 1 वोल्ट। क्या मान लेते हैं? 1 वोल्ट। इतना मान लिया। तो अब क्या करेंगे कि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, उसके विभव, जो चालक होगा ना उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दी जाती है तो वो 1 फैरड कहलाती है, यानी इसका मात्रक 1 फैरड। अगर 1 फैरड की परिभाषा पूछी जाए तो समझ में आएगा वो कैसे आती है। जैसे यहाँ पर C बराबर, Q बराबर कितना है 1 अपान कितना हो जाएगा 1, और 1 से 1 कैंसिल, तो C बराबर क्या आ गया 1। तो C बराबर 1, और भी आपको बताया कि C का मात्रक एसआई पद्धति में फैरड होता है, तो 1 फैरड हो गया। तो 1 फैरड की अभी परिभाषा बताई कि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दी जाए तो वो 1 फैरड कहलाती है। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता क्या होती है? देखिए संधारित्र का मतलब होता है जोड़ा। तो जैसे हमने संधारित्र देखिए यहाँ पर जैसे प्लेटें हैं, 2 हमने संधारित्र प्लेटें ली हुई हैं और इनको आवेशित कर दिया है, यानी ए बी जो आपको चित्र में दिख रही है इनको आवेशित कर दिया है, प्लेटें हैं, इसको प्लस आवेश दिया, इसको माइनस आवेश दिया। इतना समझ गए होंगे। इसके बाद चूंकि अगर इसकी बात करें कि ये होती क्या है, तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, कोई चालक तार होता है उसके आकार में वृद्धि किए बिना आवेश को नियत रखकर और विभव के मान में कमी करके चालक की धारिता में वृद्धि की जाती है। यानी आवेश को नियत रखें और जो उसका विभव है उसको भी कम कर दें तो उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। इसके बाद अब इसके जो चित्र है उसको समझते हैं। तो चित्र देखिए आप, ए बी जो है वो आपकी प्लेटें होंगी, इसको प्लस आवेश दिया, इसको माइनस आवेश दिया। ठीक है। और इसको हमने एक वायर के साथ दोनों प्लेटों को जोड़ दिया। ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ से करंट फैलाया तो जैसे ही इसमें लाइट गई, करंट गया, तो चूंकि आवेशित थी, एक पर प्लस था दूसरे पर माइनस था, तो इनके कारण क्या हुआ, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। क्या हुआ? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये लिखा है, ये वैद्युत क्षेत्र ही है। ठीक है। अब जब वैद्युत क्षेत्र है तो इनका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और अगर देखा जाए तो ये प्लेटें एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। क्या करेंगी? आकर्षित करेंगी। लेकिन फिर मैंने क्या किया, जो बी वाली प्लेट थी उसको प्लस आवेश दे दिया। क्या कर दिया? प्लस आवेश दे दिया। और जब प्लस आवेश दे दिया तो आपको पता है कि एक प्लेट आपकी प्लस थी, दूसरी माइनस थी, फिर मैंने उसको प्लस आवेश दे दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर माइनस प्लस दोनों हो गए, और जब माइनस प्लस दोनों हो गए तो यहाँ पर क्या हो गया होगा, प्लेट जो थी वो उदासीन हो गई। उदासीन का मतलब ये कार्य करना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इस पर माइनस भी था और प्लस, दोनों चार्ज जब हो जाते तो उदासीन हो जाता है, वो कुछ काम नहीं करता है, तो ये प्लेट जो है वो उदासीन हो जाती है। ठीक है। लेकिन जब यहाँ से धारा जाती है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है, और जब धारा जाती है यहाँ से, तो ध्यान रखिएगा कि जब माइनस प्लस होता है तो आकर्षण हो जाता है, लेकिन जब प्लस प्लस होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और ऐसे में क्या होता है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से इस वायर के थ्रू और आपके पृथ्वी में चले जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स भी चले जाते हैं कुछ, और जो आपकी प्लस वाली प्लेट है इसके जो धनायन भी होते हैं वो भी पृथ्वी में चले जाते हैं। जो इसका प्लस वाला सिरा होता है उसके द्वारा जो इसके प्लस वाले धनायन होते हैं वो पृथ्वी में चले जाते हैं। इतना समझ गए होंगे। क्यों? एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं कि जैसे हमने इसमें बैटरी लगा के धारा प्रवाहित की तो इनके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, एक दूसरे को आकर्षित करने लगी, लेकिन एक प्लेट को फिर हमने प्लस आवेश दे दिया, और प्लस आवेश से क्या हुआ, ये प्लेट जो थी वो उदासीन हो गई। तो क्या हुआ कि जो इसका धनायन था वो पृथ्वी में चला गया। क्या हुआ? धनायन जो था वो पृथ्वी में चला गया, और यही आपकी थी संधारित्र की धारिता। चूँकि मैंने फार्मूला भी लिखा दिया है, उसका एसआई मात्रक भी लिखा दिया है, और उसका मात्रक भी लिखा दिया है, आपको एक फैरड की परिभाषा भी बता दी है। तो अगर वीडियो आप सभी बच्चों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।